शहर से दूर एक पुराने जंगल में सदियों पुरानी एक हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। लोगों का मानना था कि वहां कभी एक तांत्रिक अपनी साधना करता था। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां से मंत्रोच्चार और डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। चार दोस्तों अरविंद, कबीर, संजय और मोहित को रोमांच का बड़ा शौक था। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। आधी रात को वे टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। अंदर कदम रखते ही सीलन और सड़ांध की तेज गंध आई। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिख रहे थे। अचानक टॉर्च झपकी और बुझ गई। अंधेरे में किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कबीर बोला, शायद हवा है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला और उसमें से सफेद धुएं के साथ काला साया निकला। उस साये की लाल आंखें चमक रही थीं। उसने गरजती आवाज में कहा, जिसने मेरी साधना भंग की, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अरविंद डर से पीछे हट गया, लेकिन मोहित ने हिम्मत दिखाकर कैमरा चालू किया। कैमरे में केवल धुंध और खून से सना चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी वह साया हवा में उठा और संजय के ऊपर टूट पड़ा। संजय चीखता रहा, पर अगले ही पल उसकी चीखें थम गईं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह पुतले की तरह खड़ा था। बाकी तीनों भागने लगे। गलियारे अंतहीन लग रहे थे। हर मोड़ पर वही तांत्रिक की हंसी गूंजती, अब कोई नहीं बचेगा। आखिरकार मोहित खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया, पर अरविंद और कबीर अंदर ही फंस गए। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर सिर्फ मोहित को पाया, वह भी पागल अवस्था में। उसकी जुबान पर सिर्फ यही शब्द थे, वह हवेली आत्माओं का घर है, कोई मत जाना। आज भी उस हवेली में रात को लाल रोशनी और चीखें गूंजती हैं। कोई नहीं जानता कि अरविंद और कबीर के साथ क्या हुआ, पर लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं वहीं कैद हैं।